कर्म का मार्ग उस लोकल पैसेंजर की तरह होता है जो हर स्टेशन पर रुकते 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 अपने मंजिल तक पहुंचती है, परंतु भाग्य उस हवाई यात्रा की तरह होता है कि आपको अति शीघ्र बुलंदियों तक ले जा करके और अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। आज आपका एस्ट्रो विश्लेषण पर स्वागत है। मैं नरेंद्र प्रसाद तिवारी। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन का 2024 का क्या फल आदेश होगा, क्या आपको सुख दुख या सतर्कता जीवन में क्या बरतनी है, उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम हम आपके आय और व्यय की बात करते हैं कि आपको आय के क्षेत्र में कैसे आय होगी। तो आय घर में मेष राशि का गुरु बैठा हुआ है। गुरु की दृष्टि 5वें घर पर, 9वें घर पर, 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर और 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर है। गुरु के कारण आपकी आय गुरु के क्षेत्र से हो सकती है। खान पान की वस्तुएं या अध्ययन अध्यापन से, या जो लोग ट्यूशन करते हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी अच्छी आय होगी उस क्षेत्र से, उसमें उनकी उन्नति होगी, उनको उसका लाभ मिलेगा, पदोन्नति का लाभ मिलेगा। और आपके जो व्यय घर में, व्यय घर का स्वामी है शुक्र, वह 6वें घर पर बैठ करके आपके 12वें घर को देख रहा है। ये आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा। आपको स्वास्थ्य संबंधी इससे समस्याएं खड़ी हो सकती है। आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपके धन का उपयोग करने के लिए, धनोपार्जन के लिए यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस घर का स्वामी चंद्रमा आपके 3रे घर पर बैठा हुआ है और आपके 2रे घर पर दृष्टि मंगल की है, नीच दृष्टि है। तो आप ऐसे जगह पैसा लगा सकते हैं कि आपको मिलने में बहुत देरी हो, उसका लाभ बहुत धीरे धीरे आपको मिले। इसलिए इस क्षेत्र में आप थोड़ा सा सतर्क रहें। आपके 4थे घर की बात करते हैं कि 4था घर जो कि आपके मकान और वाहन का है, आपकी माता का है, तो उस जगह पर केतु बैठा हुआ है। केतु आपको आकर्षित करेगा अपनी ओर, लेकिन जो माँ है, माँ को हो सकता है कि उनके हड्डियों से संबंधित कोई बड़ा ऑपरेशन कराना पड़े या बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है उस स्थान को वह नुकसान पहुंचाता है। तो कोई ऑपरेशन हो सकता है आपकी माँ का, और वो भी हड्डियों से संबंधित। और उस घर पर राहु की भी दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि के कारण भी आपको वायु विकार हो सकते हैं, जिससे आपको हड्डियों से संबंधित। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केतु जिस स्थान पर बैठता है तो वहाँ एक्सीडेंट भी कराता है, जिससे आपकी हड्डियाँ टूटती हैं या फ्रैक्चर होता है। इस तरह की समस्या आपको केतु दे सकता है। लेकिन मकान और गाड़ी के क्षेत्र में आपको उतना नुकसान केतु नहीं करेगा जितना आपके माँ को करेगा। फिर भी सोच समझ करके आपको मकान और वाहन का विचार करना चाहिए। विद्या दृष्टि 5वां घर जो संतान का है, विद्या की दृष्टि से यदि देखा जाए वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस स्थान पर गुरु की दृष्टि है और गुरु आपको निश्चित रूप से उसका फायदा देगा। जो व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति कॉस्ट्यूम के क्षेत्र में है, या जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, उनको भी गुरु का लाभ मिलेगा और गुरु उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएगा। हम देखें 6वां घर जो कि रोग का है, विकार का है, तो रोग घर में बुध और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। बुध हमारे शरीर में जो किडनी है उसका आधिपत्य करता है। तो आप ध्यान दें, मिथुन राशि वाले, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है। शुक्र बैठा हुआ है 6वें घर में, तो निश्चित रूप से
आपको शुगर की समस्या यदि नहीं है तो हो सकती है। इसके लिए आप दोनों जगहों से, दोनों क्षेत्र से आप अपने आप को सतर्क रखें कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का आपका कोई नुकसान न होने पाए। जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में मंगल और सूर्य बैठे हुए। मंगल भी अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व। मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, दोनों अग्नि तत्व बैठे हुए हैं आपके 7वें घर में। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि आपके 7वें घर को जला दें, नष्ट कर दें। उसके लिए आपको अग्नि से बचने के लिए जल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपकी पत्नी यदि गुस्सा हो तो उसके ऊपर आप गुस्सा ना हो, उसको जल से सिंचित करें, उसको शांत करें। अन्यथा मांगलिक योग बनता है और कहीं न कहीं कोई विकार पैदा हो सकता है, कोई विवाद खड़ा हो सकता है, संबंध विच्छेद भी हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। उसके लिए आप पूर्ण रूप से सतर्क रहें, आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य बहुत बड़ा होता है। आपका भाग्य तो आपके लिए बिल्कुल मेहरबान है, पूरी तरह से आपके ऊपर चाहे जो आप चाहें वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ही संतुलित रहना पड़ेगा। इसके पहले जो 7वां घर है, 6वां घर है, इन घरों के बारे में हमने जो विचार किया, यदि उनका ध्यान ना रखें तो भाग्य आपको क्या साथ देगा। लेकिन भाग्य शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठा हुआ है और कोण त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, तो जहां शनि बैठता है उस घर की पूर्ण वृद्धि करता है। तो आपकी भाग्य की वृद्धि, भाग्य को कोई नहीं जानता, भाग्य के बारे में कोई नहीं बता सकता। हम आपके सुख दुख कर्मों का विश्लेषण ज्योतिषी कर सकता है, लेकिन भाग्य में, इसलिए ईश्वर की आराधना प्रार्थना में आप निश्चित रूप से लगे रहें। आपके राशि मिथुन के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु, आप भगवान विष्णु की आराधना करें और आपको विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपके ऊपर शनि मेहरबान होंगे और आपको आपके जीवन का आपका जो भाग्य है वो फलीभूत होगा। कर्म के क्षेत्र में बैठा हुआ राहु आपको उच्च स्तर के लोगों से संपर्क कराएगा। आप उच्च स्तर के लोगों के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, बैठेंगे, उससे आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होंगे, आपको नए कार्य मिलेंगे। और गुरु आपके आय घर में बैठे हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी घर में आयोजन करते हैं तो वहाँ श्रेष्ठ जनों को बुलाएं और उनका सम्मान करें। इससे आपकी सीढ़ी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। छल कपट और क्रोध का पूरी तरह से परित्याग करें, यही आपको नष्ट कर सकते हैं। अपने मेहमानों के सामने या मेहमानों का पूर्ण रूपेण स्वागत करें, उनका कभी भी परित्याग न करें, अपने संबंधियों से संबंध बना करके चलें। बुध हमारे शरीर के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है उस सब का आधिपत्य करता है, तो बुध का 6वें घर में बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, नियमित व्यायाम या योग करते रहें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपको जीवन का लाभ मिल सकता है। यदि मौका मिले तो गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। इससे आपको ये सारे दोष, आपके शरीर से संबंधित जितने भी दोष हैं वो दूर होंगे और आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। धन्यवाद।